गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपनी कविता कैदी और कोकिला, जिसमें हम जो हमारा दूसरा गद्यांश है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो दूसरे पद्यांश को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं खिलौने सारे, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घने घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अब इसी पर आधारित प्रश्न है, कवि के मतानुसार रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? तो कवि के मतानुसार रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है। तो कवि कहते हैं कि बच्चों की रंग बिरंगी किताबों में परियां जादूगरों की कहानियाँ पढ़नी व सुननी चाहिए, लेकिन बचपन में उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, मानो उनकी किताबों को दीमकों ने खा लिया हो। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार अचानक क्या खत्म हो गया है? पैसे रुपए, मैदान बगीचे, घर आंगन, खा और खा दोनों। यानी ये वाला भी और ये वाला भी, तो दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। मैदान बगीचे घर आंगन क्या अचानक खत्म हो गए, यही पूछते हैं कवि। तो छोटे छोटे बच्चों को मैदान में, बगीचे में, घर आंगन में खेल कूदने के स्थान पर काम पर जाना पड़ रहा है, इसलिए कवि जी कहते हैं कि मैदान बगीचे घर आंगन क्या खत्म हो गए। तीसरा प्रश्न है, बच्चों को काम पर जाना कैसी स्थिति है? भयानक, रोचक, प्रशंसनीय या सुखद? तो ये एक भयानक स्थिति है। सुविधाएं होने के बावजूद जिन उम्र में बच्चों को खेलकूद करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, उम्र में उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, ये वास्तव में भयानक स्थिति है। चौथा प्रश्न है, कवि के अनुसार बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए हैं? ज़मीन में, खेतों में, काले पहाड़ के नीचे या इनमें से कोई नहीं? तो कवि के अनुसार बच्चों के खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। कवि का काले पहाड़ से तात्पर्य है शोषण व्यवस्था। बच्चों की बाल मजदूरी की समस्या के कारण मानो बच्चों के खिलौने शोषण रूपी वाले काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हों। पांचवा प्रश्न है, कवि का मन क्यों तिलमिला उठा? कि बच्चों को काम पर जाता देखकर, या मजदूरों को काम पर जाता देखकर, या औरतों को काम पर जाकर देखकर, या किसानों को? तो इसमें आपका का सही हो जाएगा, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए या खेलकूद पढ़ाई में लगना चाहिए, उस उम्र में लोग बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो जिससे कवि का मन तिलमिला हो उठा। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पैसेज है वो हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपका ये थर्ड जो है बहुत ईजी है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता। भयानक है इसलिए इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हंसमाबुल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब पहला प्रश्न है, हंसमाबुल शब्द का अभिप्राय हस्तगत, यथावत, मामूली या इनमें से कोई नहीं? तो हंसमाबुल का अर्थ है यथावत। हंसमाबुल यानी इस शब्द का अर्थ होगा जैसे कि वैसी स्थिति होनी, यानी यथावत। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति क्या है? तो समाज में भेदभाव होना, सब आपसी मनमुटाव होना, सुविधाएं होते हुए भी बाल मजदूरी होना, या इनमें से कोई नहीं? तो सुविधाएं होते हुए भी बाल मजदूरी करना, ये सबसे भयानक स्थिति होती है। कवि के अनुसार भयानक स्थिति के संसार में पुस्तक, गेंद, खिलौने होने के बावजूद भी सही बच्चों को नहीं मिल पाते। तीसरा प्रश्न है, कविता में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया? प्रश्नात्मक, विधात्मक, रचनात्मक या सभी सही है। तो आप ये याद रखिए, क्योंकि इस कविता में प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसमें प्रश्नात्मक शैली यूज़ करी गई है। प्रश्नात्मक शैली बहुत प्रभावशाली होती है। वह सुनने वालों को सोचने और उत्तर ढूंढने को बाध्य करती है। कवि पाठकों को सोचने पर विवश करना चाहता है। चौथा प्रश्न है, कवि ने किन शब्दों की पुनरावृत्ति करी है? मजदूर बच्चे, बच्चे बहुत छोटे बच्चे, बच्चे काम पर जा रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे बहुत छोटे बच्चे, उन्होंने इनका दोबारा बोला है। तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठकों में मन में बच्चों के प्रति सहानुभूति जगाने के लिए कवि ने कहा है बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, इन शब्दों की पुनरावृत्ति करी है। नन्हे बच्चों को बचपन की सारी सुविधाएं नहीं मिलना, ये कविता में कौन सी पंक्तियों में आया है? कितना भयानक होता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? तो आप देखिए जो आपका ग ऑप्शन है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में?
इन पंक्तियों से कवि का तात्पर्य है कि अगर उन्हें बच्चों को बचपन की सारी सुविधाएं ना मिले तो वह जीवन निरर्थक है और ऐसा जीवन आनंदपूर्ण नहीं हो सकता। तो आप इसे कर लेंगे। अब हमारे आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने पद्यांश पर आधारित प्रश्न भी कर लिए। अब इस कैदी और कोकिला कविता की पद्यांश पर आधारित लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पर्पस में आते हैं, सब्जेक्टिव में इस साल तो ज़रूर आएंगे, तो उन्हें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।